जो बिना रुके, बिना थके, एक भी दिन बीमार हुए बिना, एक भी दिन विश्राम किए बिना भारत की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर पिछले 9 सालों से निरंतर सेवा कर रहे हैं, ऐसे महान नेतृत्व के हाथ में आप सबने देश की सत्ता की बागडोर सौंपकर जहां आपने चरथावल का, आपने मुजफ्फरनगर का, आपने उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया है, वहीं पूरी दुनिया में भारत का नाम मान बढ़ाया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मान बढ़ाया। अभी कुछ समय पहले पार्लियामेंट का सेशन हुआ 4 दिन का। जब पार्लियामेंट के सेशन की घोषणा हुई, पूरे देश के अपोजिट पार्टी के लोगों के मनों में एक भय का वातावरण हुआ, एक संदेह हुआ कि आखिर सरकार ने अचानक पार्लियामेंट का सेशन बुलाकर क्या नया करने का ठाना है। भाइयों और बुजुर्गों, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति, भारत के प्रधानमंत्री को आप सबका मिला हुआ आशीर्वाद, आप सबकी मिली हुई शक्ति का ही प्रतिफल था कि हमारे देश में आधे से ज्यादा आबादी में रहने वाली महिलाएं या आधी आबादी में रहने वाली महिलाएं, जिन्हें कभी किसी पार्टी की सरकार ने राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण देने की बात नहीं सोची, ऐसी भारत की मातृशक्ति को, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं में राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट के माध्यम से राष्ट्रभाषण देकर हिंदुस्तान में नया इतिहास लिखने का काम किया। शहरों में भी भाई महिलाओं को हम कम आंकते हैं, ये तो महिला है, रसोई का काम करती है, बच्चों को संभालने का काम करती है, ऐसा कुछ कई बार हम महिलाओं की शक्ति को कई बार कम आंकते हैं। लेकिन भारत की संस्कृति, भारत की प्रवृत्ति, भारत के संस्कार, भारत की परंपराएं महिला शक्ति से प्रारंभ होती हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन महिलाओं को जो जगत जननी है, जो समाज के निर्माण का काम करती हैं, आजादी के 70 साल के बाद उन्हें उनका हक देकर देश में बहुत बड़ा फैसला करने का काम किया। भाई बहनों, अभी हमारे देश में G20 की बैठक हुई। कम से कम 20 देशों के लोग, राष्ट्र अध्यक्ष दिल्ली में आके नरेंद्र मोदी जी के बातों को अनुसरण करते हैं, प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव पर समर्थन करते हैं। देश में पहली बार हुआ है कि ऐसे 20 देश जिनके हाथों में दुनिया की 50% जीडीपी हो, जिनके हाथों में दुनिया की 80% इकोनॉमी हो, जो दुनिया में बड़ी शक्ति का भाव रखते हैं, ऐसे 20 देशों ने पहली बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को इस योग्य समझा कि वो जो प्रस्ताव लेकर आएंगे उस पर सारी दुनिया को समर्थन करना उनकी मजबूरी होगी। G20 के माध्यम से आपने ताकत दी, आपने सामर्थ्य दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठक करा के देश का गौरव बढ़ाने का काम। चंद्रयान 3 का सफल आयोजन भी मोदी जी के नेतृत्व में हुआ।
आज हम सब लोग परिवार के लोग बैठे हैं, हम सब लोग एक दूसरे के विचारों से सहमत लोग बैठे हैं, एक दूसरे के साथ संपर्क संबंध रखने वाले लोग बैठे हैं। और हमें इस बात की खुशी है कि आज हम लोग ऐसी पार्टी, ऐसे नेतृत्व का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने कोरोना के बड़े कालखंड में हिंदुस्तान में 220 करोड़ वैक्सीन निःशुल्क देकर हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति की जान को बचाने का काम किया। हम ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सत्ता का संचालन देख रहे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में पिछले 3 सालों से लगातार हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देकर अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक भी व्यक्ति को हिंदुस्तान में भूखा नहीं मरने दिया। आज हमारा देश ऐसे नेतृत्व की छत्र छाया में आगे बढ़ रहा है जिसने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर भारत की एकता अखंडता को मजबूत करने का काम। आज हम ऐसे नेतृत्व की छत्र छाया में हमारा देश प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है, जिस नेतृत्व ने 500 साल से विवादित अयोध्या के ढांचे को भगवान श्री राम के मंदिर में तब्दील करके भारत की संस्कृति को बचाने का काम किया, जिसका लोकार्पण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनवरी 2024 में करके भगवान श्री राम के मंदिर को पूरी दुनिया के लिए लोकार्पित करने वाले हैं, ओपन करने वाले हैं। आज हम ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सब लोग अपने आप को सुखद स्थिति में महसूस कर रहे हैं कि आज शहर हो या गांव प्रगति के पथ पे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। हम सब लोग उत्तर प्रदेश के वासी, मुजफ्फरनगर जिले में आप सब लोगों ने अपना योगदान दिया है, अपना श्रेष्ठ योगदान दिया है भारतीय जनता पार्टी की शक्ति को बढ़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की ताकत को बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, अपना सांसद जिताने के लिए आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, आप लोगों ने बहुत कोशिश की, आप लोगों ने बहुत प्रयास किया है। और आपके प्रयास, आपके बल की शक्ति का आज प्रभाव मुजफ्फरनगर में दिख रहा है। भाई बहनों, इधर से भी निकलते हैं, कहीं एक्सप्रेस वे बन रहा है, कहीं हाईवे बन रहा है, अच्छी